इंट्रोडक्शन है, जो डिटर्मिनेंट्स है, मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, अलजेब्रा ऑन मैट्रिसेस, माइनस कोफैक्टर्स, एडजॉइंट, इनवर्स एंड सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिसेस। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या रहता है, एक रो और कॉलम में डेटा अरेंज्ड रहता है। ठीक है, तो ऐसा एक अपना स्क्वायर ब्रैकेट रहता है ना, स्क्वायर ब्रैकेट। आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ सर आ रही है। तो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग डेटा को डालते हैं, रो और कॉलम्स के जैसा। समझो मैंने डाल दिया 2 3 4 और 1। ठीक है, तो ये कितने रो कितने कॉलम हो गए, कितने रो कितने कॉलम हो गए ये? तो रो को मैं बोलूंगा ए, क्या बोलूंगा, और कॉलम को मैं बोलूंगा बी। तो बताओ इधर एक ए का साइज कितना है और बी का साइज कितना है? ए इज इक्वल टू, तो इसको हम बोलेंगे 2x2 मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? एक मिनट। हाँ भाई, तो ये 2x2 मैट्रिक्स है। कौन सा साइज क्या है मैट्रिक्स का? हेलो, 2x2। ओके। अभी अगर मैं इसके अंदर और डेटा डाल दूं, तो अभी आप लोग मुझे बोलो कि ये मैट्रिक्स का साइज क्या है। हमेशा रो पहले बोलना, ठीक है? अब बोलो, अब से मुझे ए और बी बोलो, बस ए और बी। ए इज नंबर ऑफ रोज, बी इज नंबर ऑफ कॉलम। बोलो। तो उसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? ठीक है, जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम रहते हैं उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या? जो मैं दे रहा हूं उनको, ये समझो x1 है, x1 स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या? हाँ सर। x2 है क्या स्क्वायर मैट्रिक्स? तो वो ऐसे बोलेंगे, देखो उसको। वो लोग क्या करते हैं, नॉर्मली कैपिटल बड़े बड़े लेटर्स यूज करते हैं। तो ए, उसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, और लिखते वक्त इसको ऐसे लिखेंगे, ए इक्वल टू, ऐसा बोलेंगे। तो बोलो ए स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या? हाँ। बी स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या? नहीं। नहीं है, राइट। तो ये ओके। अभी अगर मुझे बी को स्क्वायर मैट्रिक्स करना है तो क्या ऐड करना पड़ेगा उसके अंदर? रो। कितने रो? ठीक है, तो कभी कभी एक मैट्रिक्स में सारे रोज का वैल्यू सेम होता है, सारे रोज का वैल्यू सेम भी हो सकता है। तो इसमें कौन सा रो सेम है? तो ये सी। तो सी का साइज क्या है बोलो, कैपिटल सी का? ए कितना है? ए कितना है? 3। और बी कितना है? तो ये क्या हो गया, 3x3 मैट्रिक्स। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या? है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना ये। ओके, तो ऐसे हम लोग है ना अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ओके, इसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में क्या आता है, कभी कभी एक मैट्रिक्स में सिर्फ, देखो इसमें रहेगा, अपने थियोरी में रहेगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, पहले वो कर लेते हैं, फिर आएंगे डिटर्मिनेंट्स में, आएंगे डिटर्मिनेंट्स में बाद में आएंगे। फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देख लेते हैं, एक टाइप ऑफ मैट्रिक्स देख लेते हैं पहले। तो डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज भी देखेंगे बाद में। देखो मैट्रिक्स आ गया। अभी इसमें ओके, इसमें यू कैन ऑल्सो हैव वेरिएबल्स ऑल्सो। कभी कभी वो लोग वेरिएबल्स भी डाल देते हैं। तो अगर मैट्रिक्स को कभी कभी क्या कर देते हैं वो लोग, वेरिएबल्स भी दे देते हैं कि ये इधर x आ गया, क्या आ गया इधर,
और यहाँ पर जो है वो y आ गया, कहीं भी रैंडमली वो लोग प्लेस कर देते हैं और फिर अपने को बोलते हैं कि x y z का वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो ऐसे अपने को अलजेब्रा करना पड़ेगा कि अपने को ये जो फैले हुए वैल्यूज है अपने को ये डिस्कवर करने पड़ेंगे। तो देखना ही है। दिख रहा है ये? हाँ तो यहाँ दिख रहा है कि x y z दिख रहा है। हाँ तो मैट्रिक्स के अंदर वो वैल्यूज वेरिएबल छुपे हुए होंगे, तो अपने को क्वेश्चन आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, तो फिर अपने को वो वैल्यूज निकालने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे। अभी मैं फर्स्ट आपको कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, शुरू हो गया, तो टेक्स्ट बुक से कर लेंगे। देखो पहला मैट्रिक्स क्या है, दिख रहा है क्या इधर? जीरो मैच तो वो मैट्रिक्स जिसमें सारे वैल्यूज जीरो है, सारे वैल्यूज क्या है? जीरो तो 0 0 0 0 0 सब जीरो है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? जीरो मैच और उसको हम दिखाते हैं लेटर कैपिटल ओ से। किससे दिखाते हैं? ये दिख रहा है, लेटर कैपिटल ए, लेटर कैपिटल बी, लेटर कैपिटल सी, है ना? तो अगर मुझे ओ, मैट्रिक्स के लिए अलग अलग नहीं नहीं नहीं, सिर्फ कुछ कुछ के लिए अलग अलग है, कुछ कुछ के लिए अलग अलग है। जैसे ओ, तो ओ क्या है? जीरो मैट्रिक्स के हाँ, तो ओ में सारे क्या रहेंगे? जीरो सब जीरो रहेंगे। तो ये ओ का साइज क्या है बोल? ये ओ का साइज कितना है? स्क्वायर हाँ, स्क्वायर साइज 2/2 है। टाइप नहीं बोला मैंने, साइज बोला। 2/2 हाँ, तो कुछ कुछ मैट्रिक्स के नाम फिक्स, जैसे ओ है, एक को आई बोलते हैं, आई को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो रहता जिसका डायगोनल 1 रहता, बाकी सब जीरो रहते। क्या रहता? डायगोनल उसका 1 रहता, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या रहते हैं उसके, तो कैपिटल आई बोलते हैं। ठीक है, तो उसका ऐसा रहता, देखो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, समझ रहा है? और एक और क्या होगा अगर इसको करना है तो 1 0 और 0 1, तो ये 2/2, ये 3/3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये 2/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। समझ रहा है? समझ रहा ना? तो ये जीरो मैट्रिक्स है। फिर ये रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स मतलब सिर्फ सिंगल रो, सिर्फ क्या है? फर्स्ट कॉलम हमेशा 1 रहेगा। देखो फर्स्ट ए जो है ना, वैल्यू ऑफ ए हमेशा 1 रहेगी। तो 1 रो 2 कॉलम्स, 1 रो 3 कॉलम्स, है ना? दिख रहा है? तो जिस जिस मैट्रिक्स में ए का वैल्यू 1 रहता है, जिस मैट्रिक्स में क्या ए वैल्यू, मतलब क्या बोलेंगे उसको? और यहाँ पर अगर जिस जिस मैट्रिक्स में बी का वैल्यू 1 है, तो क्या बोलेंगे फिर? कॉलम मैट्रिक्स। समझ में आया? तो रो मैट्रिक्स क्या होंगी, जैसे ये 1 2 3, 1 रो 3 कॉलम, तो ये क्या हो गया? 1 into 3 हो गया ना? और अगर ऐसा हो 1 2 और 3, तो ये क्या हो गया? कॉलम में तो 3 into 1 हो गया। ये क्या हो गया? तो समझ में आया रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स? हाँ ओके, ये हो गया। ओके, अब ये दो टाइप हो गए। अब तीसरा टाइप ऊपर रहेगा कि, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स समझ में आया? ओके, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आया? स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ए और बी सेम रहता, 2 रोज 2 कॉलम, 3 रोज 3 कॉलम, है ना? हाँ ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या? डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल को एलिमेंट्स रहते हैं, जिसमें सिर्फ डायगोनल को वैल्यूज रहते हैं, बाकी सब जीरो रहते हैं। क्या रहते हैं? डायगोनल में और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है? डायगोनल में और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है? आइडेंटिटी में डायगोनल में 1 ही रहता है वैल्यू। यस यस, डायगोनल में वैल्यूज
कुछ भी हो सकते हैं, 0 कुछ भी हो सकता 5 0 0 0 -1 0 0 0 17, ये क्या हो गया? ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? डायगोनल मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी में क्या होगा? सिर्फ डायगोनल कोई वैल्यू होंगे, पर वो वैल्यू भी क्या होंगे? वैल्यू भी 1 होंगे, समझा? तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, दिख रहा है, सिर्फ 2 और 4 का वैल्यू है, 1 -1 1 है, 4 0 3 है, बाकी सब 0 है, PQR है, बाकी सब 0 है, ठीक है? ओके, इसके बाद जो है, ओके वो आगे आ रहा है तो उसमें देख लेंगे अपन। फिर यूनिट मैट्रिक्स है, क्या ये? यूनिट मैट्रिक्स इज सेम एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इज आल्सो कॉल्ड एज, तो आइडेंटिटी का दूसरा नाम क्या है? आइडेंटिटी का दूसरा नाम क्या है? यूनिट मैट्रिक्स। तो यहां दिख रहा है कि यूनिट मैट्रिक्स क्या है? 1 1 0 0 1 1 0 0 0, ठीक है? ये हो गए 7, ये 7 टाइप के हो गए, और आगे और आ रहे हो। ओके, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स क्या बोलते हैं? जब अपन ने 2D एरो किए थे, अपने 2D एरे अपन ने, जब 2D एरे अपन पढ़ रहे थे तो आपको याद होगा अपन ने अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल भी किए थे। तो अगर ये मेरा, ये कौन से एलिमेंट्स है जो मैं लाल में मार्क किए? लाल में मार्क किए हुए डायगोनल एलिमेंट्स है। कौन से एलिमेंट्स है? और ये जो मैं ग्रीन में मार्क कर रहा हूं, ये कौन से एलिमेंट्स है? अपर ट्रायंगल एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट है ये? और ये इसको ऐसे मार्क करो ताकि आप लोगों को, तो एक ये अपर ट्रायंगल हो गए। तो ये सब ज्यादा करके जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, उसमें ज्यादा चलते हैं ये सब, अब क्योंकि मैट्रिक्स का स्क्वायर होना बहुत जरूरी है अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल के लिए। और फिर ये कौन से जो मैं ब्लू में कर रहा हूं मार्क? लोअर ट्रायंगल। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे अपर ट्रायंगल को तो वैल्यू है पर लोअर ट्रायंगल 0 है, क्या? जैसे यहां देखो, वन टू थ्री 0 4 5 0 0 6। अब यहां पर सारा का सारा लोअर ट्रायंगल क्या है? हेलो, यहाँ पर लोअर ट्रायंगल क्या है पूरा? इस एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैं, इस एग्जांपल की। 0 0 0। तो लोअर ट्रायंगल पूरा 0 0 0 है ना, और अपर ट्रायंगल के वैल्यूज है ना, तो इसको बोलते हैं अपर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? अपर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? अपर ट्रायंगल। और देखो तो यहाँ पर दिख रहा है क्या, सारे लोअर को क्या दिया अपन ने? तो यहाँ लोअर ये दिख रहा है क्या? कौन सा मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं अपन? दिख रहा है नंबर 8 क्या है? हाँ वो तो अपर वाला है, नंबर 8 0। और फिर नंबर 9 वाला कौन सा है? लोअर को वैल्यू है अपर 0 है, लोअर वाला। ठीक है? और सिमेट्री मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? तो डायगोनल है ना, डायगोनल एक कांच बन जाता है। क्या बन जाता है? जैसे कि समझो ये मिरर है, ठीक है? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो असली में मिरर से 5 फीट दूर रखा हुआ है, कितना फीट दूर रखा हुआ है? 5 फीट, तो उसका रिफ्लेक्शन भी मिरर के अंदर उतना ही दूर दिखेगा। मानते कि नहीं आप लोग इस बात को? है ना? तो अगर आप हजाम के दुकान में गए हैं बाल कटवाने के लिए, तो आप कुर्सी पे बैठे हैं तो आपका रिफ्लेक्शन मिरर में पास दिखेगा,
और जो आपके पीछे बैठा है वेटिंग के अंदर, जो आपके पीछे बैठा है वेटिंग के अंदर, वो उतना दूर दिखेगा रिफ्लेक्शन के अंदर भी। तो अगर उसका डिस्टेंस है 10 फीट कांच से, तो रिफ्लेक्शन में भी दिखेगा वो कितना दूर दिखेगा रिफ्लेक्शन में भी, है ना? ऐसे होता ना भाई। तो अगर ये डिस्टेंस 10 फीट है तो ये भी 10 फीट होगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है ना डायगोनल, वो डायगोनल जो है वो बन जाता है तुम्हारा मिरर। तो लेट्स से कि ये मेरा मिरर है, ठीक है? हेलो? तो अभी यहां पर जो एलिमेंट आएगा 8 तो है आपने ऑलरेडी, लेट्स से कि Z ले लिया मैंने, तो ये Z का रिफ्लेक्शन कहां बैठ रहा है? Z, K और M। तो Z का रिफ्लेक्शन कहां बैठ रहा है? 7 के नीचे सर, हाँ 7 के नीचे, इधर, और K का, 7 के पास। K का इधर, और M का इधर। ये सुनो, अगर ये मेरा मिरर है तो ये उनके रिफ्लेक्शन है ना, हाँ राइट, ये इधर, ये इधर और ये इधर, है क्या नहीं? हाँ तो अब मिरर मेरा टेढ़ा है ना? मिरर आपने टेढ़ा रखी, यहाँ पर मिरर सीधा रखा हुआ है। तो अगर मैं इसी मिरर को घुमा दूं ऐसा, इसी मिरर को अगर मैं थोड़ा ट्विस्ट कर दूं, घुमा दूं, टर्न कर दूं इसको, कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? हाउ डू यू रोटेट इन दिस? आई डोंट नो हाउ टू रोटेट। ओके, यहाँ पर है रोटेट। देखो ऐसा अगर मैं इसको रोटेट करता हूं तो उसके हिसाब से वो डिस्टेंस वही रहेगा ना पर। तो यहाँ पर मैंने इसको रोटेट कर दिया तो मेरा मिरर टेढ़ा रखा है मैंने, तो ये एलिमेंट सेम रहेंगे, ठीक है? तो अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 7 8 2 9, अब बोलो इसका क्या होगा अभी? व्हाट विल बी द डायगोनल ऑफ दिस? यहाँ पर क्या आएगा? 7, यहाँ पर और यहाँ पर 9, राइट? तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक। क्या बोलते हैं उसको? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको? दिख रहा है 1 और 2 डायगोनल है और 4 और 4 सिमेट्रिक है। 1 4 5 3 3 -2 0। किसके पीछे से डिस्टर्बेंस आ रहा? तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, स्क्यू मैट्रिक्स क्या बोलते हैं? स्क्यू मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ही भाई है, पर वो थोड़ा अड़वा है, वो उल्टा करता। क्या करता? अगर इसने Z बोला तो ये -Z होगा। क्या होगा? अगर उसने K बोला तो ये -K होगा, और अगर इसने M बोला तो ये -M होगा। तो ये हो गया स्क्यू मैट्रिक्स। समझा? हेलो? तो वो उसका उल्टा करता। तो यहां पर देखो डायगोनल है और ये 1 -1 है, ये 2 है, ये -2 है, ये -1 है, ये 1 है, ये 4 है, ये 4 है, एंड ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। डायगोनल क्या रहते सारे उसमें? स्क्यू के अंदर डायगोनल क्या होते? तो सारे उल्टा पुल्टा, सारे ऑपोजिट है, एंड द डायगोनल विल बी, so if this is your symmetric matrix, how will I convert symmetric to skew? What all do I have to make changes? First change I have to make what? All the diagonals will be Adnan.
डायगोनल्स विल बी जीरो। 0 और फिर साइन चेंज होंगी। तो अगर ये 7 है तो ये -7, अगर ये -8 है तो ये +8, और अगर ये -9 है तो वो +9, उल्टा होगा वो। समझा? समझा क्या? हाँ सर। तो वो उसको बोलते स्क्रू मैट्रिक्स। ओके, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, रो बिकम्स कॉलम एंड कॉलम्स बिकम रो। क्या क्या बोलते हैं उसको? हेलो? तो 178 क्या है? फर्स्ट रो है ना, तो रो 1 है ना वो, हाँ सर। और ये क्या है? रो 2 रो 3। तो फर्स्ट रो क्या है? 178 तो वो बन जाता फर्स्ट कॉलम। क्या बन जाता? 17। हाँ कॉलम। सेकंड रो कौन सा है? 7 2 9। वो बन जाता सेकंड कॉलम। क्या बन जाता? और थर्ड रो क्या है? 8 9 सॉरी 8 9 5। तो वो बन जाता थर्ड कॉलम। उसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो रो और कॉलम को इंटरचेंज करने का इसको बोलते हैं। तो ये अगर मैट्रिक्स ए है तो इसको बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए। क्या बोलेंगे? समझ रहा कि नहीं अदनान? हाँ, हाँ सर। समझ रहा ना? ओके, अभी है नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है डिटर्मिनेंट। ओके, सिंगुलर नॉन सिंगुलर के लिए डिटर्मिनेंट का होना जरूरी है। यू शुड नो डिटर्मिनेंट। व्हाट यू शुड नो नाउ? तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है आफ्टर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज डिटर्मिनेंट। क्या है? ओके, डिटर्मिनेंट क्या होता है? बहुत सिंपल है डिटर्मिनेंट। ओके, उसके लिए एक नया लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या है? दिख रहा है ये? तो अगर एक मैट्रिक्स हमको मिली है, ओके, सो A equals to, and then we have a matrix दिख रहा ना आप लोगों को? तो मैट्रिक्स हम कैसे लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैसे लिखते हैं? ओके, अब अगर आपको बोला गया है फाइंड दो पैरेलल लाइंस के बीच में बोला है फाइंड दिस, तो इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं इसको? डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या है? दोनों प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करने का, दोनों डायगोनल को मल्टीप्लाई करने का। क्या करने का? डायगोनल को मल्टीप्लाई। तो इसका डिटर्मिनेंट हम ऐसे लिखेंगे a इक्वल्स टू मल्टीप्लाई द डायगोनल्स। तो क्या आएगा? 6 मल्टी, टेक द ब्रैकेट्स, 6 मल्टीप्लाई बाय 2, और बीच में माइनस साइन देने का, माइनस साइन, और क्या आएगा? 3 मल्टीप्लाई करना। तो क्या आएगा इसका आंसर? बोलो अभी। 12 माइनस, तो इसका आंसर क्या आया? माइनस। तो जीरो है क्या नॉन जीरो है वैल्यू? नॉन जीरो। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्या ये?
determinant of A is not equal to 0 is what? Not equal to 0. 0. Therefore A, मैट्रिक्स A क्या? मैट्रिक्स A is a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. समझा? वो था इधर देखो क्या लिखा है, पढ़ो. दिख रहा है क्या? हाँ. क्या लिखा हुआ है, पढ़ो इधर 5.8. सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. हाँ, तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता? जिसका डिटर्मिनेंट 0 रहता और नॉन 0 रहा तो नॉन सिंगुलर. ठीक है, ओके. ये हो गया 2/2. ये हो गया 2/2 का निकालना. अब अगर मेरा मैट्रिक्स 3/3 साइज का है तब कैसे निकालेंगे डिटर्मिनेंट? तब डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे वो करेंगे अभी. ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इनको थोड़ा पास कर रहा हूँ और एक और कॉलम अपन ऐड करेंगे इसके अंदर. ठीक है, 1 और 4 और 7, 8 और 9. ठीक है, ये दिख रहा है? हेलो, दिख रहा ना? तो अभी देखो क्या करने का, जो फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो उसको लिखने का प्लस माइनस प्लस. क्या लिखने का? प्लस माइनस प्लस. उनका साइन चेंज करने का. क्या करने का उनका? साइन चेंज करने का. ठीक है, तो अगर ये होता लेट से -3 तो क्या होता था? तो +6 +3 +1 है ना? ओके, अब ये हो गया ना. तो अभी ये जो 6 जिस रो और जिस कॉलम में उसको हाइड कर देने का. क्या कर देने का? जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हाइड कर देने का. तो क्या बचा अभी? अब उसका निकालो डिटर्मिनेंट. तो कैसे करेंगे? 2 into 9 2 into 9. ओके, तो यहाँ पर डाल देने का स्क्वायर ब्रैकेट डाल देने का. ये पूरा क्योंकि ये पर वो समझ में नहीं आया. हाँ, ये वो कट क्यों कर वो दिया सर? क्योंकि ये 6 है ना, जो अपन ने 6 ले लिया ना बाहर, इधर अपन ने यहाँ पर 6 ले लिया ना बाहर, फर्स्ट नंबर ले लिया ना बाहर इधर अपन ने. हाँ हाँ हाँ. तो वो नंबर जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको हाइड कर देने का. समझ रहा? हाँ अदनान, हाँ समझ गया. तो ऐसे हाथ रख देने का उसके ऊपर हाथ. तो ये नंबर गया और ये नंबर गया. तो ऐसे अगर यहाँ कट भी करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है. आप अपना हाथ उंगली रख देने का, दोनों उंगली रख देने का उसके ऊपर. तो अभी क्या बच रहा है? क्या बच रहे हैं अभी नंबर्स? तो उसको लिखने का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर. किसमें लिखने का? हाँ, ये फॉलो करने का प्रोसीजर, घाई नहीं करने का. स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बनाने का 2 एंगुलर ब्रैकेट. क्या बनाने का? सॉरी, ये राउंड ब्रैकेट बनाने का 2. क्या बनाएंगे? 2 ऐसे. समझ में आ रहा है ऐसा? तो ये पैटर्न हमेशा फॉलो होगा. स्क्वायर ब्रैकेट, बीच में माइनस साइन, और ये तो ये यहाँ भी फॉलो होगा, यहाँ भी फॉलो होगा और यहाँ भी फॉलो होगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, अभी पहले इसमें क्या रहेंगे? 2 into 9 माइनस 4 into 8 है ना?
ओके, फिर ये हो गया एक पार्ट। दोनों को मैं अलग अलग, सबको अलग अलग करता हूँ, ये कंफ्यूजन ना रहे अपने को। ये दूसरा और ये तीसरा। ओके, फिर अब ये अपने को वापस रब करना पड़ेगा। दिस इज अ बिट पेनफुल, ऑलरेडी रिटन द नंबर्स ओवर हियर। तो ये उंगली रखे तो बहुत इजी हो जाता है, बार बार लिखने को टेंशन है। तो ये नंबर्स क्या थे, 6, 5, 7 थे ये नंबर्स। तो मैं वापस लिखता हूँ इसको इधर, इस नंबर्स को मैं यहाँ लिख रहा हूँ वापस, ताकि मुझे वो नंबर्स चाहिए 6, 5 और 7। मुझे वो नंबर्स चाहिए 6, 5 और 7। ओके, ओके, तो ये हो गया। अब ये -3 वाले में क्या आएगा, तो -3 पे लाइन पे हाथ रखो, तो ये वाला, तो ये रो और ये कॉलम जाएगा। तो क्या आएगा, 5 × 9 और ये रो और ये गया ना, और 4 × 7, और फिर 1 वाले पे हाथ रखो, इस पे ये गया, तो 5 × 8 और फिर 2 × 7। अब करो कैलकुलेशन, तो ये +6 तो यहीं रहेगा, 2 × 8। ओके, फॉलो द प्रोसीजर, डोंट रश इनटू द प्रोसीजर, ओके ऑलवेज। तो ये आएगा 18 माइनस, हाँ यहाँ भी देखो, -18 - 24। ओके, क्लोज द ब्रैकेट, देन -3 45 माइनस 28। प्रोसीजर फॉलो करना है इसमें, प्रोसीजर में गड़बड़ मत करना। +1 40 माइनस 14, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, +6, 18 माइनस 24 इज -6, -3, 45 माइनस 28 इज 17, +17, and +1, 40 minus this is 26. Okay, 6 into -6 is -36, -17 into 3 is -51, and +26। अब इसका निकालो कितना आ रहा है आंसर, इसका कैलकुलेटर पे आंसर निकालो। -36 -51 +26 -61, तो इसका आंसर आ रहा है -61। तो ये इसका डिटर्मिनेंट का आंसर है -61। तो ए डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स is -61, which is non-singular matrix.